अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने गुरुवार को इंदौर जिले में कोविड-19 पर किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर उठाए गए सभी कदमों की जानकारी ली। बैठक के बाद मोहम्मद सुलेमान ने कोरोना को लेकर तैयार की गई योजनाओं और उनके बेहतर प्रबंधन पर प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ की। मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक इंदौर शहर अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में है, खासतौर पर यहाँ का डेथ रेट अब नियंत्रण में है। मोहम्मद सुलेमान ने इंदौर शहर में जल्द ही सीरो सर्वे शुरू करने की भी बात की है। आज मैंने इंदौर के चिकित्सा स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन के साथ इंदौर में कोविड की स्थिति पे लंबी बातचीत करी। पिछली बार जब मैं आया था उससे अब तक स्थिति में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। अब हमारी इंदौर में मैं देख रहा था कि ग्रोथ रेट केसेस की 2% से भी नीचे आ गई है, जो कंट्री एवरेज से तो आधी है। हमारे मध्य प्रदेश के हिसाब से भी तो बहुत कम है। हमारे 3.5% ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की चल रही है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन है। टेस्टिंग की संख्या इंदौर में काफ़ी बढ़ गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत अच्छा काम इंदौर में हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंदौर के डेथ रेट में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। जुलाई महीने में तो आश्चर्यजनक रूप से डेथ में कमी आई है। जहां अप्रैल में जब शुरुआती दिनों थे तो समस्या बहुत विकराल थी, 100 से ज़्यादा डेथ हो जाती थी। उस हिसाब से इंदौर में जुलाई में डेथ रेट में बहुत कमी आई है। 1% के आसपास का अब डेथ रेट का ट्रेंड चल रहा है, जो नेशनल एवरेज से बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के अगर ये देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड को मैनेज करने में इंदौर में बहुत अच्छा काम हुआ है। कोविड का प्रभाव घनी बस्तियों में था, अब वो बाहरी क्षेत्रों में और रहवासी कॉलोनियों में भी कोविड के पेशेंट आने लगे हैं। उसमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट रूम और अच्छी चिकित्सा प्रणाली की अपेक्षा भी रखते हैं। तो हमने ये कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को और मोटिवेट करें कि जो लोग अपने खर्चे पे कोविड का इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए अस्पताल उपलब्ध हों, उनको वहाँ किसी तरह की कमी ना हो। जो चाहे अपना पैसा देकर अपना इलाज कराना चाहे तो वो सुविधा उपलब्ध हो। हम तो फ्री इलाज कर ही रहे हैं, बट संपन्न लोग तो अपने हिसाब से करा सकते हैं, तो उनको भी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। इस पर भी हम लोगों ने तैयारी करने की बात कही है। इंदौर में शुरुआती दिनों में बहुत सख्ती की गई, बहुत इंदौर की जनता ने कुर्बानी दी। बाज़ार बंद बहुत दिनों तक रहे, अभी भी कुछ हद तक रोक लगी हुई है। इससे उसके प्रभाव को कंट्रोल करने में बड़ा लाभ होता है। केस बहुत लेट होने के बाद अस्पतालों में पहुंचते थे, उस कारण से उसकी डेथ रेट ज़्यादा होती थी। मैंने आज समीक्षा के दौरान पाया कि लगभग 30% केस ऐसे हैं जो खुद आके आदमी बता रहे हैं, चाहे फीवर क्लिनिक के माध्यम से हो या ऐप के माध्यम से हो या RP के माध्यम से हो, तो खुद लोग बता रहे हैं कि हमको कोविड के सिम्टम हैं। ये एक आश्चर्यजनक परिवर्तन है जो इंदौर के अलावा बाकी शहरों में अभी इतना अच्छा नहीं है। लॉकडाउन से कोविड समाप्त होता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं आप सब लोग के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। लॉकडाउन से होता ही है कि वायरस की ग्रोथ स्लो होती है। जब अपन ग्रोथ स्लो करते हैं तो अपनी हॉस्पिटल कैपेसिटी से मैच करते हैं। मतलब अगर आज मेरी हॉस्पिटल कैपेसिटी 90% भर जाए तो मुझे पता है कि मैं 2 दिन बाद लोगों को बिस्तर नहीं दे पाऊँगा, तो फिर मैं उस स्टेज में पहुँचता हूँ कि भाई मैं अभी लोगों को थोड़ा रोकूँ। और अगर नहीं है तो इंदौर किसी भी पैरामीटर से लॉकडाउन की तरफ नहीं दिखता है। इंदौर का माहौल बेहतर है और मुझे लगता है और बेटर ही होगा। आप सब लोग तो पॉजिटिव तरीके से इसको देखिए कि हम लोग का वर्स्ट समय अब मुझे लगता है निकल चुका है, केवल अच्छाई के दिन आने चाहिए। और में इस बात का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको छिपाने की ज़रूरत है। समय रहते बता दें तो इससे हम बच सकते हैं। ये मुझे लगता है कि इंदौर में बहुत सफल तरीके से। मोहम्मद सुलेमान ने इंदौर में लॉकडाउन जैसी स्थिति को भी नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।